हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है इन विच वी गोना टॉक अबाउट थिंग्स यू मस्ट नो बिफोर कमिंग here for your MBBS in, of course, Russia. So let's get started. So the first thing जो आपको ध्यान में रखनी है कि रशिया का वेदर, यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे टेम्परेचर -40 भी है, -38, -40। तो इस बात के लिए प्रिपेयर हो के आना कि यहाँ पे बहुत ठंड होने वाली है। मतलब बट ऐसा भी नहीं कि तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। यहाँ पे यहाँ के जैकेट्स होते हैं और बाहर के लिए जैकेट्स वगैरह ले सकते हो, बूट्स होते हैं जो कि तुम्हें हेल्प करेंगे कि तुम यहाँ पे रह पाओ। एंड सारे बिल्डिंग्स, तुम्हारा कॉलेज या तुम्हारे हॉस्टल जहाँ पे तुम होंगे वो सेंट्रली हीटेड होगा, तो इस बात की वजह से दिक्कत है नहीं अंदर कि इतनी ठंड पड़ेगी बाहर। बट ये है कि जैसे तुम बाहर निकलोगे तब तो ऑफ कोर्स तुम्हें पता चलेगा कि ठंड है, तो या उसके लिए जैकेट्स हैं, बूट्स हैं, तो यू विल सर्वाइव इट। बट स्टिल इंडिया से ज़्यादा ठंड है, तो ऑफ कोर्स मेंटली प्रिपेयर होकर आना कि बहुत ठंड होने वाली है। सो ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज़ गोइंग टू बी योर बजट। अब आप यहाँ पे 6 साल रहने वाले हो, तो 6 साल के लिए बजट देख के आना कि तुम अपने ऊपर कितना। यूनिवर्सिटी बजट अलग है, तुम्हारी फीस हो गया, और स्टडी रिलेटेड एक्सपेंसेस अलग जो तुम अपने ऊपर खर्च करने वाले हो। वो देख के आना कि तुम्हारे पास 6 साल के लिए अप्रोप्रिएट हो और तुम मैनेज करके चलो, ओवर एक्सपेंसेस ना करो। मैं देख के चलो कि 6 ईयर में तुम्हें कितना स्पेंड करना है, कितना नहीं करना है। तो just make a list or mark everything you spend over, which will help, of course. The next thing would be the language, of course. ये मैंने पिछली वीडियो में बोला था। यहाँ पे दोनों टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती है, बायलिंगुअल एंड फुल इंग्लिश, और फुली रशियन। ऑफ कोर्स फुली रशियन छोड़ो, ये ध्यान रखना कि तुम किसी बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना ले लो जो तुम्हें 3 साल रशियन में पढ़ाए। 3 साल पहले इंग्लिश में पढ़ाएगी, उसके बाद 3 साल रशियन में पढ़ाएगी। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि ये बात ध्यान में रखना कि तुम्हारी MBBS जो इंडिया में होती है दैट इज़ 5 years, बट यहाँ पे MBBS विल टेक 6 years और समटाइम्स 7 इन सम केसेस। तो तुम्हारी यहाँ पे MBBS 6 years की होगी, ना कि 5 years की। 1 साल एक्स्ट्रा होता है, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट थिंग विल बी, तुम चाहे इंग्लिश टीचिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, बट तुम्हें रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि देखो कि तुम अपनी फैकल्टी से, अपने दोस्तों से तो इंग्लिश में, हिंदी में बात कर सकते हो, बट यहाँ के अब जो लोकल्स हैं उनको तो इंग्लिश नहीं आती, सच में नहीं आती। तो उनके लिए तुम्हें रशियन सीखनी पड़ेगी। प्लस तुम्हारे पेशेंट्स जो तुम देखोगे इन फ्यूचर, उनके लिए भी तुम्हें रशियन सीखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ भी कर लो, बट तुम्हें रशियन लैंग्वेज तो सीखनी ही होगी यहाँ पे। बिना रशियन के आई डोंट थिंक दैट यू बी एबल टू इंटरेक्ट विद पीपल हेयर। शॉप हो गई, बस में ट्रैवल करोगे वहाँ पे, मतलब बहुत जगह से ना तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी ऑफ कोर्स लैंग्वेज की। तो यस। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट फूड। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स है, तुम्हें मिल जाएगा मतलब इंडियन खाने को, बट स्टिल अगर मेस नहीं लगवाओ तो खुद से खाना बनाना। नहीं तो मेस की सर्विसेज होती हैं, हर जगह ही होती हैं मोस्टली। तो
अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा बजट क्या है, तुम्हारे पास टाइम है सेल्फ कुकिंग के लिए या नहीं है। तो इट्स टोटली अप टू यू। तुम अपने दोस्तों के साथ मिलके खाना बना सकते हो, लाइक 2-3 स्टूडेंट्स, और या फिर तुम मेस लगवा सकते हो। तो खाने के लिए ध्यान में रखना, और सब कुछ नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम रशिया में हो, तो खाने का देख लेना थोड़ा कि घर वाली बात तो नहीं होगी ऑफ कोर्स। द नेक्स्ट थिंग वुड बी यू बीइंग मेंटली प्रिपेयर्ड दैट you have to come so far from your home, कि तुम इतना दूर आओगे, घर वालों से दूर, दोस्तों से दूर। स्टार्टिंग में थोड़ा मैनेज करने में बहुत इशू होने वाला है, हर किसी को होता है, बट आफ्टर 2-3 months you will make new friends, सब कुछ थोड़ा इजी हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में तो ऑफ कोर्स यहाँ के रूल्स वगैरह समझने में, यहाँ पे कैसे रहना है, कहाँ क्या मिलता है, ये सब फिगर आउट करने में तुम्हारा स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स आराम से जाएंगे, बट आफ्टर दैट यू विल बी एट ईज। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि घर की याद नहीं आएगी, बहुत आएगी, मुझे अभी तक आ रही है, बट वही है कि यू विल गेट यूज टू इट। स्टार्टिंग में बहुत चुभेगी बात, लेकिन बाद में ठीक हो जाओगे। एंड काम खुद से करने पड़ेंगे सारे। क्लॉथ वॉशिंग के लिए लॉन्ड्री, यहाँ पे वॉशिंग मशीन मिलती है, विच कॉस्ट यू अराउंड 200 रूबल, मतलब इट डिपेंड्स फ्रॉम वेयर यू आर, और तुम्हारी लॉन्ड्री सर्विस के क्या क्या प्राइजेज़ हैं। और मेस, खाने के लिए मेस लग सकती है, वी हैव डिस्कस्ड इट। एंड और क्या, बस तुम्हें पढ़ना है। फिर यहाँ की टाइमिंग्स एक तो बहुत क्रूशियल है जानना, कि यहाँ के कॉलेज टाइमिंग्स 8 to 8 मेरे हैं, तुम्हारे वेरी कर सकते हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करते हुए। अब ऐसा नहीं है कि वो मेरी हर टाइम ही 8 to 8 क्लास लगती है, कई बार ऐसा होता है कि मेरी 6 बजे छुट्टी हो जाती है, कई बार 4 बजे छुट्टी हो जाती है, और कई बार सुबह क्लास, मॉर्निंग वाली क्लास 9 बजे से होती है, कई बार 9:30 से होती है, या 10 से होती है, दैट वेरीज होगी। एंड रशिया में 100% अटेंडेंस कंपलसरी है। तुम्हारी अगर 100% अटेंडेंस नहीं होती है तो तुम्हें रीवर्क करना होता है, दैट इज़ टू रीवर्क इन सेंस कि तुमने कोई क्लास मिस करी तो उसके लिए तुम्हें किसी और दिन क्लास को अटेंड करना होगा, मतलब टीचर को अपने लेक्चर नोट्स दिखाने होंगे, या फिर टीचर तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है उस लेक्चर से रिलेटेड, तो यू हैव टू डू दैट टू। और मेडिकल लीव कैन बी डन, उसके लिए तुम्हें प्रॉपर पेपर वर्क चाहिए होता है कि हाँ तुम डॉक्टर के पास दिखा कर आए हो, एंड दिस इज़ द पेपर वर्क related to that leave that you have taken. So yes, and these are the only points, like the language barrier of course, खाने का हो गया, you have to be self dependent, and homesickness, we have talked about it. Yup, so I guess we should wrap this whole video up here. These were the only points I could thought of. I will also tell about the things you have to do when you just get here, like all the medical checkups or the shoppings, things you have to buy. तो वो सब हम किसी और वीडियो में किसी और दिन बात करेंगे, बट ये सारी बातें आपको यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर होके आने की, हाँ ये चीज़ तो यहाँ पे आने के बाद होने ही वाली है। ओके, सो in end, I hope this video helps you and gives you an overview of what to expect and what to keep in mind before coming here. And yep, that's it. So thanks for watching up till here.
Don't forget to like, share, subscribe if you haven't already. And yep, see you in the next one. Bye.